Assalamualaikum, my dear students, myself Miss Amna, and today our topic is food and the lecture number 1, food, that is our basic need. In this chapter we are going to learn about the cooking food. यानी कि आज के इस वीडियो में हम लोग ये स्टडी करेंगे कि खुराक को पकाना क्यों ज़रूरी है। खुराक को पकाना इसलिए ज़रूरी है कि खुराक को पकाने से यानी कि जो दालें वगैरह होती हैं वो सॉफ्ट हो जाती हैं, नरम हो जाती हैं और हमारा डाइजेस्ट यानी कि उसको हज़म करने में आसानी होती है। कुकिंग करने से यानी कि उस खुराक को पकाने से जो चीज़ों के अंदर जर्म्स होते हैं, सब्ज़ी वगैरह के अंदर या दालों के अंदर जर्म्स होते हैं, उन जर्म्स को जो है वो ख़त्म कर देती है, मार देती है। और कुकिंग जो होती है, अगर हम लोग ये चीज़ बना रहे हैं, गोश्त वगैरह बना रहे हैं, तो उसको हम लोग कुछ ज़्यादा ही पका लेते हैं, तो वो उसके अंदर जो तमाम के तमाम जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो ग़िज़ाई अज़्ज़ा मौजूद होते हैं, वो सारे के सारे ज़ाया हो जाते हैं, तबाह हो जाते हैं। हम लोगों को चाहिए कि जब हम लोग फ्रूट या फिर वेजिटेबल्स वगैरह को पकाने लगते हैं या फिर फ्रूट्स खाने लगते हैं, तो हम लोगों को चाहिए कि हम लोग उनको पहले अच्छे तरीके से वॉश करें। हम लोग अपनी जो लाइफ है, अपनी जो रूटीन है, इसके अंदर खुराक को पकाने के लिए बहुत सारे ऐसे मेथड होते हैं जो यूज़ करते हैं, जिनसे खुराक जो है वो मुकम्मल तौर पर प्रिपेयर होती है। जैसे कि किसी चीज़ को स्टीम करना, फ्राई करना, बेक यानी कि केक बना रहे हैं तो उसको बेक करना है, बॉयलिंग यानी कि अंडे आपने बॉयल करने हैं तो उनको पानी में डाल कर रखने तो बॉयल हो जाएंगे, और रोस्टिंग करना, ठीक है। ये तमाम के तमाम जो है ये चीज़ों को पकाने के जो है वो मेथड है। मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है, मुख्तलिफ़ किस्म की खुराक जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के तरीक़ों से बनती है। जैसे कि सब्ज़ियाँ होती हैं, इनको हम स्टीम्ड करते हैं, और अगर हमारे पास चिकन वगैरह है तो उनको हम लोग फ्राई करते हैं। अगर हम लोगों ने स्नैक्स वगैरह बनाने हैं तो हम लोग उनको फ्राई करेंगे तो ही वो बनेंगे, हम उन लोगों को उनको स्टीम नहीं कर सकते। और अगर हम लोगों ने किसी चीज़ को बेक करना है तो जो चीज़ हम लोग बेक कर रहे हैं, या तो वो केक होगा या वो बिस्किट होगा। और राइस जो होते हैं, उबले हुए चावल जो होते हैं, उनको हम लोग बॉयल्ड राइस बोलते हैं। एंड मीट जो है उसको हम लोग रोस्ट करते हैं। ये तमाम के तमाम जो है डिफरेंट फेज़ हैं, डिफरेंट तरीक़ों से जो है वो खुराक को पकाने के लिए। अगर हम लोगों के पास अलग अलग किस्म की चीज़ें हैं तो हम लोग उनके लिए अलग-अलग मेथड यूज़ करेंगे। यानी कि सब्ज़ियों को पकाने के लिए उसको स्टीम करना पड़ेगा, फ्रेंच फ्राइज़ बनाने के लिए उसको फ्राई करना पड़ेगा, केक वगैरह बनाने के लिए बेकिंग करनी पड़ेगी, और राइस जो है उसको बनाने के लिए हम लोग को बॉयल करना पड़ेगा, और अगर हम लोग मीट बना रहे हैं तो हम लोगों को उसको रोस्ट करना पड़ेगा। अब हम लोग स्टडी करेंगे प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। प्रिजर्व का मतलब होता है किसी चीज़ को महफूज करना, स्टोर करना। तो यहाँ पे इस बात का ये मतलब हुआ कि हम लोग जो है खुराक को कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, कैसे स्टोर कर सकते हैं। व्हेन वेजिटेबल्स आर केप्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड नॉट स्टोर्ड प्रॉपरली, जब हम लोग जो है सब्जियां हो गई या फिर फल वगैरह हो गए, उनको लंबे अरसे के लिए रख देते हैं, उनको स्टोर नहीं करते, तो वो ख़राब हो जाते हैं। स्पॉइल्ड फूड आइटम्स आर बैड फॉर आवर हेल्थ। अगर हम लोग वो ख़राब चीज़ें, वो ख़राब सब्जियां या फिर ख़राब फल खाएंगे तो हमारी जो है सेहत वो ख़राब हो जाएगी। ख़राब चीज़ें, ख़राब सब्जियां, ख़राब फल ये हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं हैं। हम सब्जियों को, फलों को और ऐसी चीज़ों को हम लोग स्टोर कर सकते हैं लंबे अरसे के लिए। हम लोग कैसे स्टोर कर सकते हैं, वहाँ पे सबसे पहले हम लोग जो है एक मेथड यूज़ करेंगे, यानी कि प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, यानी कि फ़ूड को प्रिजर्व करने का जो मेथड है वो यूज़ करेंगे। प्रिजर्वेशन ऑफ फूड जो है एक मेथड है, ठीक है। ये हमारी जो खुराक है, हमारी जो फूड है, उसको लॉन्गर टाइम के लिए सही रखता है, उसको ख़राब नहीं होने देता। यहाँ पे कुछ ऐसे वेज दिए गए हैं जो हमारी फूड को प्रिजर्व करते हैं। वो वेज कौन से हैं? रेफ्रिजरेशन, यानी कि हम लोग फल, सब्जियाँ या फिर कोई भी दूसरी बेकरी आइटम होगी, उसको हम लोग फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं, रेफ्रिजरेट कर सकते हैं, ताकि वो ख़राब ना हो। फूड इज़ केप्ट इन द रेफ्रिजरेटर टू प्रिजर्व इट फॉर सम डेज़। खुराक को हम लोग रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज में रखते हैं ताकि वो ख़राब ना हो। कुछ डेज़ के लिए हम लोग इनको फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, फ्रूट, वेजिटेबल्स, मिल्क एंड कुक्ड फूड आर केप्ट इन अ रेफ्रिजरेटर। फल, सब्जियां, दूध और जो पकी हुई चीज़ें होती हैं, जो पकी हुई ग़िज़ा होती हैं, उनको हम लोग रेफ्रिजरेटर के अंदर रख सकते हैं कुछ दिनों के लिए, ताकि वो ख़राब ना हो और हम लोग उनको बाद में यूज़ कर सकें। अब हम खुराक को स्टोर करने के लिए, उसको प्रिजर्व करने के लिए दूसरा जो मेथड है हमारे पास, वो है पिकलिंग। पिकलिंग क्या होता है कि हम लोग सब्जियों को या फ्रूट को ऑयल और सॉल्ट के साथ जो है वो ऐड करके एक जार में, बॉटल वगैरह में जो है वो स्टोर कर लेते हैं। इससे क्या होता है कि वो जो फल या सब्जियां होती हैं वो ख़राब नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल,
Vegetables like carrot, raw mangoes and green chili are preserved with salt and oil. मिसाल के तौर पर हमारे पास जो सब्जियां होती हैं जैसे गाजर हो गई, रॉ मैंगोज बोलते हैं कच्चे आम जो होते हैं, उसके बाद ग्रीन चिली जो है इनको हम लोग स्टोर कर सकते हैं, इनको हम लोग प्रिजर्व कर सकते हैं सॉल्ट और ऑयल के साथ। अगर हम लोग गाजर के अंदर और रॉ मैंगोज और ग्रीन चिली यानी कि हरी मिर्चें और कच्चे आम के साथ जो है ऑयल और सॉल्ट को मिक्स कर दें, उसके अंदर इन सब्जियों के अंदर ऑयल और सॉल्ट को डाल दें और उनको जार के अंदर डाल दें, तो हम लोग इन चीज़ों को स्टोर कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं और ये ख़राब होने से बच सकती हैं। थर्ड मेथड है हमारे पास ड्राइंग। ड्राइंग हमारे पास वो प्रोसेस है जिसमें हम लोग चीज़ों को सब्जियों को जो है वो सुखा कर यूज़ कर सकते हैं, लॉन्गर टाइम के लिए हम लोग उसको स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास ग्रेप्स हो गए, वेजिटेबल हो गए, रेड चिलीज हो गई हैं, इनको हम लोग ड्राई कर सकते हैं। ड्राइंग ऑफ फूड आइटम्स टू प्रिजर्व दैम फॉर लॉन्गर टाइम इज़ कॉल्ड डिहाइड्रेशन। चीज़ों को ज़्यादा देर तक सुखा कर रखने के अमल को हम लोग बोलते हैं डिहाइड्रेशन। फोर्थ मेथड है हमारे पास कैनिंग एंड बॉटलिंग। वो खुराक जो कैन के अंदर या बॉटल के अंदर सील हुई होती हैं और उन सीलिंग की वजह से वो खुराक जो है वो लॉन्गर टाइम के लिए जो है वो प्रिजर्व रहती है, उनको उस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे कैनिंग एंड बॉटलिंग।